स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने आज तक ये वीडियो नहीं देखा तो आज तक देखा क्या। मुझे पता है आपके एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम आपके जब भी आए, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद ही एग्जाम के मैदान पर उतरना। तुम्हारे अंदर जो भी आशंका है, जो भी बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, परीक्षा का भय, परीक्षा से पहले क्या करना है, परीक्षा के दौरान क्या करना है, और सबसे जरूरी, आपने अगर पूरे साल कुछ नहीं किया है, कुछ आता नहीं है और कुछ आने की वजह से हम बहुत कुछ कैसे करें एग्जाम में, ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और जो कीड़ा घुसा है ना आपके अंदर कि बहुत बेचैनी हो रही है, आज के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कई स्टूडेंट को परीक्षा के बारे में सोचकर ही बेचैनी महसूस होने लगती है, मन में कई विचार घूमने लगते हैं, क्या मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा, थोड़ा और पढ़ लिया होता तो बहुत कुछ हो पाता। ये विचार लगभग हर एक स्टूडेंट को परेशान करते हैं। देखो, थोड़ा बहुत दबाव बेहतर प्रदर्शन के लिए मददगार साबित हो सकता है। इससे शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, जो व्यक्ति को सचेत और फोकस्ड बनाए रखता है। हल्का तनाव या दबाव होना एक आम बात है, लेकिन ज्यादा घबराहट परेशानी का एक वजह बन जाता है। ये एक व्यक्ति के चारों ओर एक नकारात्मक घेरा बना देता है और फिर वो अच्छे से सोच समझ नहीं पाता, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अगर तुम एग्जाम देने जाओगे ना, प्रश्नों के उत्तर तो दूर, आप प्रश्न भी ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन टेंशन मत लो, मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या हो सकता है। परीक्षा से पहले याद रखना, अपना कोर्स समय रहते पढ़ ले और उसका रिवीजन भी कम से कम एक दिन पहले ही पूरा कर ले। और मन को शांत करने के लिए एक तरीका है, पता है? किसी को संगीत सुनने पर सुकून मिलता है, तो किसी को व्यायाम करने से अपने लिए रिलैक्स करने का ऐसा ही कोई तरीका चुने। जो भी कुछ ऐसी चीज है ना जिससे आप अंदर से खुश हो जाते हैं, उसे करो। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे याद रखने का एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है। जब भी आपके एग्जाम आएंगे ना, उस दौरान पता है क्या करना है, ध्यान से सुनना। मुझे कुछ नहीं आता, पढ़ाई नहीं की है, तो ये ख्याल आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अच्छे से पढ़ने पर भी ऐसे विचार घबराहट के संकेत है। तनाव के कारण स्टूडेंट फोकस नहीं कर पाते, कई तो प्रश्न को भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। जब आप परीक्षा कक्ष में पहुंचेंगे, लंबी गहरी सांसें ले और छोड़े। घबराहट में अक्सर लोग ठीक से सांस नहीं लेते हैं। गहरी सांस लेते हुए अपनी पीठ एकदम सीधी कर ले। अपने सामने रखी किसी भी निर्जीव वस्तु, जैसे दीवार, कोई तस्वीर हो, उसकी ओर देखकर अपना ध्यान फोकस करने का प्रयास करें। मन में कोई पॉजिटिव बात याद करें, जैसे मैं ये परीक्षा पास करने वाला हूँ। 1-2 मिनट तक यही सोचते रहे। प्रश्नों को ध्यान से पढ़े। अगर परीक्षा के बीच में आपको घबराहट होने लगे तो यही तरीका दोबारा दोहराना। जो आपके क्वेश्चन है, सॉल्व करने की रणनीति पहले ही तय कर लेना। बहुत लोगों के ऐसे कमेंट होते हैं, हमने पढ़ा तो बहुत कुछ होता है, एग्जाम आते ही सब भूल जाते हैं। कारण सिंपल है, बेचैनी, घबराहट, तनाव, यही आपके माइंड को अनफोकस्ड कर देता है। अब आता हूं मैं फाइनल पॉइंट पर, मेमोरीज टिप्स। अपनी याददाश्त को कैसे तेज करें। किसी भी बात को याद रखने के लिए दिमाग उस बात को अगर आप समझ गए, जब तक आपको कोई चीज अच्छे से समझ नहीं आएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, कितना भी रट्टा मार लो। मैंने बहुत सी स्टडी के बारे में वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने ये कहा है कि अगर आपको एक बार में ही याद करना है तो उस चीज को एक कहानी के फॉर्म में देखो। अगर आप कोई एक मूवी देखते हैं, वो मूवी आपकी फेवरेट मूवी हो, वो आपको एक बार में ही पूरी याद हो जाएगी। जैसे आप मूवी देखकर हंसते हो, पढ़ते वक्त भी आप बीच बीच में हंसी ले सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड आपने पढ़े, उससे देखकर हंसो। अगर मजे लेकर पढ़ोगे ना तो जिंदगी भर याद भी रहेगा। फिर भी कोई परेशानी होती है ना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, बस ये टेंशन मत रखना। बाकी काम सब एग्जाम हॉल में हो जाता है। आपको पता है ना क्या होता है, आपके जो भी एग्जाम है, आप उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, अच्छे मार्क्स लाकर आप अपनी लाइफ को एक अलग ही मोड़ देंगे। जब मेरी जिंदगी का पहला पड़ाव शुरू हुआ तो मेरा स्वागत किताबों से हुआ। तब से लेकर आज तक मैं कोशिश करता आ रहा हूँ, लेकिन नीचे गिरता जा रहा हूँ। पढ़ने का मेरे पास मन नहीं है और फ्यूचर का मेरे पास धन नहीं है। एग्जाम मेरे सर पर चढ़ता जा रहा है और मेरा सिर फटता जा रहा है। मुझे पता है अगर जिंदगी में कुछ करना है तो पहला लेवल पढ़ाई का होता है। दिन खत्म होता है, रात हो जाएगी और मैं मजे से सो जाऊंगा और अश्लील विचारों में खो जाऊंगा। सुबह उठेगा और रोने लग जाऊंगा। मुझे पता है अगर तुम अपनी लाइफ से सीरियस होते ना
तो तुम ये यूजलेस काम नहीं करते। तुम दूसरों को ही नोटिस करते रहते कि वो इतने अच्छे से पढ़ाई पर फोकस करता है, वो हर एक सब्जेक्ट में टॉपर करता है, उसकी टीचर भी तारीफ करते हैं, उसके पास कोई नेचुरल शक्ति नहीं है, वो पढ़ाई में सिर्फ भक्ति करता है, उसे कुछ ऐसा पता है जो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा तरीका ही गलत है। ये बड़ी अजीब बात है ना। तुम्हें हेरा फेरी मूवी के हर एक मीम्स याद है, उसकी पूरी स्क्रिप्ट तुम्हें याद है, तुमने जो भी मूवी देखी है तुम्हें पता है इस मूवी में कब क्या होता है, वो तुम्हें याद रहेगा। और जो चीज मेहनत से याद करते हो वो याद नहीं रहता है। जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ ना, वो ट्विस्ट यहीं पर छिपा हुआ है। जो चीज तुम इंजॉय लेकर देखते हो ना, वो तुम्हें बार बार याद रहेगा, और जो बोरिंग होकर देखोगे या सीखोगे वो याद नहीं रहता है। और जो चीज आपको बोर लगती है ना, वो प्रैक्टिस करके ही हमें इंजॉयफुल लगता है। आपने स्टडी करने का सिर्फ एक ही तरीका सीखा है, वो है रट्टा मारना, जो कि एक रिस्क की तरह होता है। रट्टा मार के स्पीच देने जाओगे ना, तो क्या पता वो रट्टा मारना ही आपको धोखा दे दे। देखो, पढ़ाई में मन ना लगने के हजारों कारण हो सकते हैं। दिन भर मोबाइल फोन का यूज करना, गेम्स खेलना, टीवी देखना, मूवी देखना, कुछ भी जो आपको एंजॉय देता है, लेकिन पढ़ाई आपको बोरिंग करता है। आपने एग्जैक्ट फीलिंग इसके बारे में पता नहीं की है कि अगर आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको एक बेहतरीन खुशी दे सकता है। अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो कि अगर मैं पढ़ रहा हूं ना तो किसके लिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मेरा मकसद है। वो मकसद अगर मेरा पूरा हो गया ना, तो भाई जिस तरह से नशे की लत लगती है, पढ़ाई की भयंकर लत लगेगी। आपके स्कूल कॉलेज में एक दो स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हर साल टॉपर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इनकी एग्जैक्ट फीलिंग पता होती है कि मैं पढ़ूंगा तो कैसी खुशी मिलती है। स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है पढ़ाई। अगर तुम रात में अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली दूसरा दिन आपका उमंग रहेगा। एक इंसान के दिमाग में जंग लगा होता है, जितना वो इस पर जोर डालेगा, जितना वो पढ़ेगा, दिमाग का यूज करेगा, वो जंग खत्म होगा, वो उतना चमकेगा, दिमाग उतना मजबूत होगा। आपने तो ये नोटिस किया होगा, जब आप पढ़ते हैं ना तो शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन कंटिन्यू 10-20 दिन तक आप पढ़ते हैं तो वो बड़ा इजीली याद हो जाता है। आपकी जो मनोदशा है ना, वो क्लियर रहनी चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे आपके अंदर टेंशन भरी हो। उसके बाद आप स्टडी करोगे तो आपको वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखेगा। और आखिरी मेरा रामबाण तरीका याद रखना कि जिस तरह से आप मूवी देखने में मजा लेते हैं ना, स्टडी करने में भी आप वही एंजॉय देखो, उसे एक कहानी के फॉर्म में देखो। अगर तुम बोर होकर या बोझ होकर उसे पढ़ोगे तो तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हारे माइंड में कुछ नहीं जाएगा, बल्कि उल्टा दिमाग खराब होगा। शिक्षा वो यात्रा है जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाएगा। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहोगे तो यही दर्द कल की आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।